अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर के अंदर हम मैथ क्लास को डिटेल से पढ़ेंगे। बिल्कुल ही इजी टॉपिक है, सिंपल सी बात है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, मैथ क्लास को हम क्यों यूज़ करते हैं? सो बेसिकली जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हम मैथ क्लास को इंक्लूड करते हैं। और जब हम मैथ क्लास को इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, सो फिर मैथ क्लास के अंदर हमारे पास कुछ बिल्ट इन मेथड्स है जिसके थ्रू हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेट सपोज कुछ नंबर्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है, या स्क्वायर रूट किसी नंबर के हमें निकालना है। इस तरह से किसी नंबर को अगर हमने राउंड ऑफ करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, या कोई रैंडम नंबर्स हमने जनरेट करने हैं, या हमें किसी नंबर की पावर जो है वो फाइंड करनी है, तो वहाँ पर हम जो है मैथ क्लास को फिर इंक्लूड करते हैं और इसकी जो मेथड्स है वो हम यूज़ करते हैं इस काम के लिए। ठीक है, सो अगर हम कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाते हैं, या हम कोई गेम्स बनाते हैं, बैंकिंग सिस्टम वगैरह हो गए, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं, या इस तरह की स्टूडेंट्स की जो रिजल्ट सिस्टम होता है, तो वो जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हम मैथ क्लास को इंक्लूड करते हैं और इसकी जो बिल्ट इन मेथड्स है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। अगर हम पहला इसकी जो मैथ क्लास की बिल्ट इन फंक्शन या बिल्ट इन मेथड या फंक्शन है वो हमारे पास मैक्स या मेन है, मतलब इस लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट जो मेथड है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज मैं एक इंटीजर ए लेता हूँ, इसके अंदर मेरे पास लेट्स सपोज 99 है, ओके, इक्वल टू 99 है। और लेट्स सपोज स्टूडेंट्स बी के अंदर हमारे पास 45 है। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटीजर टाइप वेरिएबल हो गए। अब स्टूडेंट्स अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं सॉर्ट करूँ, ठीक है, अगर मैं क्या करूँ सॉर्ट करूँ, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, देखें ये है, दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग आर इंक्लूडिंग अ मैथ क्लास। मैथ क्लास हमने इंक्लूड कर दिया, मतलब हमने मैथ क्लास यहाँ पर मैथ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम डॉट ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे और इसके अब जो मेथड्स है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैथ क्लास की जो बिल्ट इन मेथड्स है उसको यूज़ करने से पहले हमें मैथ कीवर्ड लिखना लाजमी है, क्योंकि ये हमारे पास मैथ क्लास इंक्लूड हुआ। अब हमें क्या, हम यहाँ पर मैक्स एंड मिन फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर मैं मैक्स मतलब मैक्सिमम नंबर हमारे पास जो है, ठीक है, वो फाइंड आउट करता हूँ। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर मैं हमारा सॉरी कंट्रोल जी करता हूँ। ठीक है, हमारा जो ए और बी है, ठीक है, ये वेरिएबल मैंने सिंपल यहाँ पर क्या कर दिया, पास कर दिया। अब ज़रा देखिए, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ए और बी क्रिएट किया, फिर हमने जो है मतलब हमारा जो पर्पस है, वी वांट टू समहाउ find the maximum values between them। ओके, सो 45 और 99 में मैक्सिमम हमारे पास क्या है, जाहिर सी बात है 99 है। ठीक है, तो हमने मैथ क्लास यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और फिर मैथ क्लास के अंदर हमारे पास इसकी जो बिल्ट इन मेथड है मैक्स, वो हमने इसके साथ जो है वो इंक्लूड कर दिया, और इस मैक्स जो हमारे पास बिल्ट इन मेथड है, इससे हमने ए और बी जो है वो पास कर दिया। अब स्टूडेंट्स जल्दी से इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या गई, ये हमारे पास 99 आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह से भी कर दूंगा, यहाँ पर मैं सॉर्ट कर दूंगा, क्या सॉर्ट कर दूंगा, यहाँ पर मैं सॉर्ट कर दूंगा कि दिस, ओके, यहाँ पर सिंपल हम लिख देंगे कि मैक्स वैल्यू। ठीक है, मैक्स वैल्यू, और सिंपल इसको मैं यहाँ से जो है वो कंट्रोल सी एंड हियर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा मेन वैल्यू। ठीक है, और इसको भी यहाँ से हम जो है वो कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से कंट्रोल वी। अब स्टूडेंट्स ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहे कि मतलब इसमें मिनिमम वो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, तो वो भी जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, वो हम किस तरह से करेंगे, सो वो इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर जो है हम मैक्स के जगह जो है वो क्या लिख देंगे, मेन लिख देंगे। ठीक है, मेन। तो अब अगर इसको मैं रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में हमारे पास मैक्सिमम 99 था, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या था, 45 था। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ मैथ क्लास इन जावा। एंड इसकी जो बिल्ट इन हमारे पास मेथड्स है वो हमने यूज़ किया, मतलब मैक्स मेथड हमने यूज़ किया, और इसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने मेन जो मेथड है वो यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली वो हो गए। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज अनदर हमारे पास कौन से है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है और एब्सोल्यूट वैल्यू है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अब समहाउ इनको काफ़ी करते हैं ताकि हमें समहाउ वो पता चल जाता है फिर रिजल्ट के अंदर कि हम अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया। तो यहाँ पर एस के बार मतलब स्क्वायर रूट अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो बेसिकली स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट, लेट्स सपोज अगर मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास 25 है, तो 25 की ये स्क्वायर रूट है ना,
या स्क्वायर है, ओके स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या है, 25 को अगर हम लेट्स सपोज हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसकी जब हम इसकी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगी, नहीं इस तरह के फंडा होता है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए कि रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, लेट्स सपोज 64 है तो इसकी हमारे पास आउटपुट स्क्वायर रूट के अंदर मतलब मेड डॉट एस क्यू आर टी, ठीक है। स्क्वायर रूट इसके अगर हम निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से मतलब स्क्वायर रूट किस तरह से काम करता है, 8 मल्टीप्लाई विद 8 इज इक्वल टू 64, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास क्या स्क्वायर रूट साइन है, तो 64 को स्क्वायर रूट से अगर हम निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। लेट्स सपोज इस तरह से अगर प्रोग्राम में हमें कोई स्क्वायर रूट वैल्यू है तो वो हम फिर मैथ के थ्रू ये जो एस क्यू आर टी मेथड है इसके थ्रू हम फिर उसकी स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स अब क्या है कि यहाँ पर हम करेंगे अपना साउट, ठीक है। और इसके अंदर लेट्स सपोज मैंने मैथ को इंक्लूड कर दिया और इसके साथ एस क्यू आर टी मतलब स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, किस चीज़ की निकालना है, लेट्स सपोज मेरे स्क्वायर रूट यहाँ पर आप वैल्यू भी पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप इस तरह से वैल्यू पास कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर लेट्स सपोज चूंकि नन में था, लेट्स सपोज अगर मैं 77 और 44 या लेट्स सपोज एक अनदर डिजिट 22 इस तरह से लिख दूँ तो अब भी अगर आप देख ले तो हमारे पास जो है वो ओके इसको मैं एग्जैक्ट करता हूँ। हाँ ओके मेथड स्क्वायर टी, ओके स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास इसको फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब हम जो है इसको रन करते हैं तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अब 21 जो है ये मिनिमम वैल्यू आ गई 77 के अंदर। मतलब मेरा ये था कि आप वेरिएबल के थ्रू या वेरिएबल के मतलब बजाय आप यहाँ पर ये भी जो है इस तरह से वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वैल्यू भी आप इस तरह से दे सकते हैं और यहाँ पर वेरिएबल्स वगैरह भी आप पास कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी जो है वो दोबारा इसको कमेंट जो डी ओके तो अब मैंने इसको जो है मतलब डी कमेंट कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं लेट्स सपोज फाइंड आउट करता हूँ या लेट्स सपोज अगर मैं कोई वेरिएबल वगैरह भी ले सकता हूँ वो भी ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से करूँ कि लेट्स सपोज 99 या 1981 का लेट्स सपोज मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज अगर ओके यार ये आईडी ओके सो हमारे पास इसका नाम लेट्स सपोज मैं जी रखता हूँ, ठीक है। या लेट्स सपोज इसका नाम जो है वो मैं रखता हूँ एस क्यू आर, ठीक है। इस क्यू आर टी बस लेट्स सपोज इस तरह से मैंने रख दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास जिसकी वेरिएबल नेम है। अब मैं अगर यहाँ पर एस क्यू आर टी जो हमारे पास वेरिएबल है अगर वो मैं यहाँ पर पास करूँ मतलब इसकी स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करूँ तो चूंकि हमारे पास एक कीवर्ड है, देखते हैं कि क्या ये हमें एरर देता है या नहीं। सो बिल्कुल एरर नहीं दे रहा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो इसकी 9 आ गई, ठीक है। ये क्या आ गई, ये 9 आ गई, ठीक है। ये हमारे पास 81 की जो स्क्वायर रूट है वो 9 आ गई। तो इस तरह से स्क्वायर रूट भी जो है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ ताकि जब आप डिस्क्रिप्शन में ये कोड फिर देखें तो आप लोगों को समझ आए फिर, ठीक है। ओके यहाँ पर मैं इस लाइन को काफ़ी करता हूँ व्हाट आई एम डूइंग ओके समहाउ शिफ्ट के साथ कंट्रोल सी और यहाँ पर इस लाइन को मैं जो है नीचे थोड़ा पेस्ट कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम निकाल एब्सोल्यूट ओके सॉरी यार एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम निकाले किसी नंबर की तो वो भी हम कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, सो बेसिकली एब्सोल्यूट के अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट ये है कि जो माइनस मतलब हमारे पास जो माइनस नंबर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारे पास जो कन्वर्जन है यहाँ पर हम जो है एब्सोल्यूट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो निकालेगी मतलब जो माइनस में हमारे पास वैल्यू है वो क्या करेगी, वो प्लस में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स इस लाइन को भी यहाँ से मैं कंट्रोल सी करके somehow ओके यहाँ पर मैं शिफ्ट कंट्रोल सी एंड हियर कंट्रोल वी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस तरह है कि अगर मैं स्क्वायर रूट के बजाय यहाँ पर आप यूज़ करूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। एबीएस अगर मैं यूज़ करूँ और लेट्स सपोज मेरे पास क्या है एक लेट्स सपोज इंटीजर एब्सोल्यूट अगर मैं इस तरह से एब्सोल्यूट ये नाम मैं इसलिए रख रहा हूँ एब्सोल्यूट ओके एब्सोल्यूट इज इक्वल टू लेट्स सपोज मेरे पास है -5 ओके लाइक लेट्स सपोज इस तरह है। तो अब मैं इससे यहाँ पर जो है वो ये एब्सोल्यूट जो मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये वेरिएबल नेम है, इसको मैं यहाँ से काफ़ी कर दूंगा कंट्रोल सी
एंड हियर इसको अगर मैं पेस्ट करूँ, ठीक है, इस तरह से, तो अब क्या है स्टूडेंट्स कि हमने एब्सोल्यूट -5 है, अगर अब हम इसको जो है रन करें तो ये हमारे पास जो है पॉजिटिव में आ जाएगा 55, ठीक है। तो 55 जो माइनस में था वो एब्सोल्यूट ने क्या कर दिया, उससे वो माइनस हटा कर इसे प्लस कर दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो अनदर मेथड से वो क्या है कि पावर है, मतलब अगर हम किसी नंबर की पावर जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज 6 की मतलब पावर ये है कि अगर हम किसी नंबर की पावर ले, ठीक है, तो हम दो नंबर्स फिर उससे पास करेंगे। लेट्स सपोज 2 की मुझे पावर लेनी है 8, ठीक है, तो 2 की अगर हम 8 पावर लेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा 256। इस तरह से ये काम करता है। 2 की पावर अगर हम 8 ले तो ये आएगा, अगर 2 की पावर अगर हम 6 ले तो ये इस तरह से आ जाएगा। मतलब 2 6 टाइम अपने आप से जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है तो 64 आ गया। इस तरह से अगर 2 को हम 2 टाइम्स जो है खुद से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। इस तरह 3 टाइम्स 8 आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम फिर क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम पावर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो 2 लाइन्स है इसको मैं यहाँ से कंट्रोल C करके जो है नीचे इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर हम अब पावर जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, पावर। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है कोई वैल्यू पास करूँ, कौन सी वैल्यू, लेट्स सपोज 3 और समहाउ 3 के अगर हम 5 ले, ठीक है, कि क्या है हम इसके लिए पावर ले, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा रन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल अगर मेरे पास ना भी करूँ डायरेक्ट लिख के कैन नॉट फाइंड द सिंबल्स, ओके, एंटर व्हाट इज दिस, ओके, लेट मी चेक, ओके, पावर ये सारी FOV है, ठीक है, सारी POW पावर, ओके, सो नाउ इट विल वर्क, ओके, हमने पूरा नाम लिख दिया था दिस वाई। तो जब हमने 3 का वो लिया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम इस तरह से करें कि हम अगर 2 की लेट्स सपोज 3 ले, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो देखते हैं रिजल्ट के क्या आता है। तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 8 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो पावर वाला मेथड है वो आप कर सकते हैं। अब ये जो 8.0 आ गया तो ये आप फिर इसको जो है वो टाइप कास्टिंग के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट करें, ठीक है। ये हमारे पास फिर राउंड है, सेल है, फ्लोर है। तो आई थिंक इसके अलावा कितनी है, रैंडम नंबर्स, क्लास की ड्यूरेशन थोड़ा समहाउ वो हो गया। तो मेरे ख्याल से इसको हम अनदर लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अनदर लेक्चर में फिर ये डिटेल से पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।